एक हीरो, एक हीरोइन और दोस्त की कुर्बानी, किसकी थी ये असल प्रेम कहानी? वैसे अगर हमारी पुराने किस्सों को आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं उस हीरो की और उस हीरोइन की जिसके बीच कोई विलन नहीं था, बल्कि हीरोइन का एक गहरा दोस्त जो कि खुद भी एक हीरो थे, उन्होंने ही कुर्बानी भी दी। दोनों की प्रेम कहानी भी बनी, पर उसके बाद हीरोइन फिर से वापस अपने हीरो के पास पहुंच गई। जी हाँ, ये बात हो रही है उन दिनों की जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार अपने फरमान पर था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अपने स्टारडम के पीक पर थे। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर अपने फिल्म में धर्म और हेमा को ही कास्ट करना चाहता था, तो धर्मेंद्र और हेमा के बीच अक्सर नोक-झोंक भी होती थी। ऐसे में जब हेमा की माँ जया को पता चला कि धर्मेंद्र जो कि शादीशुदा है ऑलरेडी, वो मेरी बेटी से प्यार करते हैं और मेरी बेटी भी उन पर जान छिड़कती है, तो जया से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ये ठान ली कि हेमा की शादी तो धर्मेंद्र से नहीं हो सकती, दोनों को अलग करना पड़ा। धर्मेंद्र जो कि अग्रेसिव थे, हेमा और धर्मेंद्र के बीच कुछ नोक-झोंक चल रही थी और एक दिन धर्मेंद्र और हेमा के बीच थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और हेमा ने धर्मेंद्र से 2-3 दिन बात नहीं की। इस बात की खबर उनकी माता जी को पता चल गई बस। और इसी बीच हेमा की माता को ये पता था कि जितेंद्र और हेमा मालिनी जो कि एक दूसरे के साथ फिल्म कर रहे हैं, खुशबू की शूटिंग चल रही थी, उससे पहले दुल्हन भी थी, जो कि धर्मेंद्र से बहुत झगड़ा हो रहा था हेमा का, तो वो सेट पर जितेंद्र के साथ बहुत क्लोज हो गई थी। बल्कि जितेंद्र से वो अपने और धर्मेंद्र के कुछ रिलेशनशिप के बारे में, कुछ संबंधों के बारे में शेयर भी किया करती थी और जितेंद्र उन्हें पूरा सपोर्ट करते थे। क्योंकि हेमा इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती से कोई भी नहीं बच पाया, चाहे वो संजीव कुमार हो, चाहे वो जितेंद्र हो। तो जितेंद्र को भी कहीं ना कहीं हेमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आने लगा था, उनसे वो बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। तो दोनों की बॉन्डिंग देखकर हेमा के माताजी को ये लगा कि जितेंद्र और हेमा की शादी कर दी जाए। बस उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। यहाँ जितेंद्र और हेमा एक दूसरे से क्लोज हो रहे थे, यहाँ हेमा और धर्मेंद्र की बातचीत नहीं हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये सारी प्लानिंग हेमा की माताजी के मुताबिक चलने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब हेमा पर उनकी माता ने बहुत प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। हेमा की जो मम्मी थी वो रात दिन हेमा को पिन करती थी कि नहीं, तुम धर्म से शादी नहीं कर सकती, वो तो शादीशुदा है, उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो और अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो, जितेंद्र बहुत अच्छे इंसान है, उनसे तुम शादी करो। धर्मेंद्र का गुस्सा और बढ़ रहा था क्योंकि हेमा उनसे नहीं मिल रही थी, वहां धर्मेंद्र और हेमा के बीच प्रॉब्लम चल रही थी। एक मौका ऐसा आया कि जितेंद्र और हेमा को उनके पेरेंट्स से मिलाया गया। एक मौका ऐसा आया जब पेरेंट्स से मुलाकात हो गई हेमा की, तो और हेमा की नजदीकियां बढ़ गई जितेंद्र से, क्योंकि फैमिली वाली बॉन्डिंग नजर आने लगी। और धीरे धीरे ये बात इतनी बढ़ गई कि चुपके से हेमा मालिनी के परिवार ने, जितेंद्र के परिवार ने चेन्नई में एक अरेंजमेंट किया चुपके से शादी का, जो सिर्फ उनके परिवार को पता था। और यहाँ से जितेंद्र और हेमा को चेन्नई ले जाया गया। इस बात की खबर किसी को नहीं पता था, इंडस्ट्री में किसी को नहीं, कुछ नहीं, पर मीडिया तो मीडिया होती है, कहीं ना कहीं से तो भनक आई जाती है। मीडिया को इस बात की भनक लगी और दूसरे दिन अखबारों में, न्यूज, सारे पेपर्स में, रेडियो पर बस यही बात हो रही थी कि हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र से हो रही है। ये खबर हमारे एंग्री मैन को पता चली, यानी धर्म जी को गुस्सा आया। धर्म जी सीधे पहुंचे जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के पास, जो कि आज कपूर है, तब वो सिद्धि हुआ करती थी, शोभा सिद्धि। वो उनके पास पहुंचे, उन्होंने सारा वाक्य उन्हें समझाया, बताया। बस फिर क्या था, शोभा भी गुस्से में एकदम तिलमिलाती हुई धर्मेंद्र के साथ निकल गई। दोनों ने फ्लाइट पकड़ी, वो सीधे चेन्नई पहुंच गए। चेन्नई जहां हेमा लोग रुके हुए थे वहां सीधे पहुंचे। वहां जाके धर्मेंद्र ने जो बवाल किया, वो सिचुएशन देखने वाले बताते हैं कि वो सिचुएशन किसी फिल्मी सेट से या सीन से अलग नहीं था। धर्मेंद्र का वो गुस्सा, बिल्कुल तिलमिलाते हुए वो हेमा पर टूट पड़े, उनकी माँ पर टूट पड़ गए वहां पर। और हेमा के जो पिता थे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो एक बाप और एक जो बॉयफ्रेंड है उनके बीच की जो कड़वाहट थी, जो अग्रेशन था, वो दिखने को मिल रहा था। वहां हेमा डरी हुई थी कि धर्मेंद्र को गुस्सा बहुत आता था, धर्मेंद्र इस वक्त क्या कर बैठे। जितेंद्र से पकाए हुए थे, चूंकि वो हेमा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, धर्म जी के दोस्त थे, को स्टार्स थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था सिचुएशन। धर्मेंद्र ने बहुत शराब पी रखी थी, वो नशे में थे। तो उसके बाद उनका गुस्सा जब हावी होने लगा तो वो उसके बाद फिर वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, क्योंकि उनके अंदर जो अग्रेशन था वो सिर्फ इसलिए था कि वो हेमा से अलग हो रहे थे।
हेमा किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। तो गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, उनके हेमा के पिता से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज हेमा को मुझसे अलग मत करो, सिचुएशन जो भी हो, मेरी लाइफ में जो भी हो, हेमा के लाइफ में कोई और आ गया, बट मैं और हेमा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो अब हेमा ने रिक्वेस्ट किया कि एक काम करते हैं, प्लीज थोड़ी देर के लिए धर्मेंद्र, अगर जो धर्मजी वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम दोनों को बात करने देते हैं, हम बात करते हैं। दोनों लोग एक कमरे में चले गए। यहाँ बाहर जितेंद्र कमरे के चक्कर लगा रहे हैं, वो स्ट्रेस में है। शोभा कपूर बिल्कुल गुस्से में तिल मिलाए हुए बैठे हुए हैं। दोनों का परिवार स्ट्रेस में बैठा हुआ है कि कब निकलेंगे कब निकलेंगे। हेमा के पिता का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। सारी सिचुएशन जो थी आप समझ सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसा होगा। लगने लगा तो शोभा कपूर बाहर चिल्ला बैठी जितेंद्र पे, वो उनके ऊपर अग्रेशन निकालने लगी। तब जितेंद्र ने उन्हें किसी तरह अवॉइड किया और समझाया कि देखो, हाँ मैं और हेमा शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ सिचुएशन वैसे आ गई, हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, वी आर ओके। सिचुएशन ये थी कि वहां पर एक जो शादी कराने वाले जो वो होते हैं मजिस्ट्रेट जिन्हें कहते हैं, वो भी थे वहां पर। तो वो भी वहां पर उन्हें भी बुलाया गया था कि शादी अभी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, जो डिसीजन लेना है अभी लो, क्योंकि शादी अभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। बस हेमा अब बिल्कुल स्ट्रेस में आ गई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। धर्मेंद्र, हेमा, जितेंद्र सब एक दूसरे को देख रहे क्या होगा क्या होगा। तब हेमा ने सर झुकाया, सर झुकाते हुए उन्होंने सीधे हेमा कहा, क्योंकि वो धर्मेंद्र से इतना प्यार करती थी, धर्मेंद्र उनसे इतना प्यार करते थे कि कोई उन्हें हिला नहीं पाया। हेमा ने सीधे मना कर दिया, कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। बस जितेंद्र के परिवार की इंसल्ट हुई। जितेंद्र को ऐसा लगा, बहुत ज्यादा इंसल्टिंग लगा उन्हें कि ये क्या बात हुई, इतना कुछ हो गया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ पड़ा और ये आप पलट रही है। जितेंद्र ने अपने परिवार को लिया, शोभा को लिया, वो वहां से सीधे निकल गए। धर्मेंद्र, हेमा और उनका परिवार वहीं रहा। थोड़ी देर उनके बीच बातचीत हुई और फिर यहाँ से धर्मेंद्र और हेमा का जो डिसीजन था, वो हमेशा के लिए अटूट जो था, वो आगे बढ़ गया। जितेंद्र उनके परिवार से दूर हो गए, हेमा से दूर हो गए। फिर जितेंद्र ने शोभा से शादी कर दी और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, आप तो जानते हैं कि लव बर्ड्स, उन्होंने अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत के साथ शुरू की। तो ये कहानी थी उन दिनों की जो फिल्मी कहानी से बहुत अलग नहीं थी। तो इस तरह के पुराने किस्से लेकर मैं हमेशा आती रहूंगी। पर हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे जो मैं बार बार करती हूँ कि यार एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और लाइक का बटन भी प्रेस कर देना और हाँ बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आती रहूँ। हाँ, और अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई पुराना किस्सा सुनना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे पर्सनल आईडी पर, और हमें यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। सो आप नहीं तो हम नहीं।